गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। भगवत गीता का जो मेरी पिछले कुछ टाइम से सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर जो डिकोडिंग भगवत गीता, मैं उस पर काम कर रही हूँ कि आप लोगों को भगवत गीता के बारे में वो सब कुछ बता सकूँ जिसको समझना किसी भी आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको 11वां अध्याय भगवत गीता का, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन, उसके बारे में बता रही हूँ। विश्वरूप दर्शन हम में से बहुत लोग जानते हैं क्योंकि हम सब ने महाभारत देखी हुई है और हम एक इमेजिन कर पाते हैं उस रूप को देखकर कि हाँ, मतलब भगवान का जो विराट रूप भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिखाया था। और वो जैसे ही हम मतलब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उस रूप को याद करते हैं तो हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि भगवान का विराट रूप कैसा रहा होगा, भगवान के विश्व रूप दर्शन कैसे रहे होंगे। तो इस अध्याय को समझना हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। मगर साथ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भगवान ने अर्जुन को ये रूप क्यों दिखाया था, मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवत गीता के हिसाब से समझने के लिए कि भगवान संदेश क्या देना चाहते थे अर्जुन को। इस चीज़ पर आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस अध्याय के अंदर जैसे भगवान बताते हैं, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आपने उससे पहले अध्याय में था विभूति, भगवान का विभूति योग था वो, मतलब विभूति भगवान कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। अर्जुन जब उनसे पूछते हैं कि भगवान वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, ऋषि मुनि मतलब सब आपके बारे में जानते हैं कि आप अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, मगर फिर भी मैं आपके मुख से आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तब भगवान उसको, अर्जुन को फिर विभूति योग जो 10वां अध्याय था उसके अंदर अपनी विभूतियाँ बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट हूँ। तो भगवान वो उस अध्याय में विभूति योग था। उसके बाद जब भगवान सब बता देते हैं अर्जुन को कि मेरी क्या क्या विभूतियाँ, मैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट हूँ, उसके बाद भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका वो रूप देखना भी चाहता हूँ। तो इसलिए इस अध्याय के अंदर भगवान फिर अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं अपने। इसमें भगवान पहले अर्जुन को बताते हैं कि तुमको एक तो तुम्हारी जो दृष्टि है इस आम मनुष्य की दृष्टि से तुम मेरे उस रूप के दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं उस रूप के दर्शन करने के लिए। साथ में भगवान इस अध्याय के अंदर जब उसको अर्जुन को अपना रूप दिखाते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो विराट रूप के अंदर फिर अर्जुन समय देखते हैं कि किस प्रकार से उस विराट रूप के अंदर उसके अनेकों, उसके नाना प्रकार के हज़ारों उनके मुख हैं, हज़ारों हाथ हैं, हज़ारों नेत्र हैं भगवान के, किस प्रकार से सारे के सारे चर चराचर जगत जो है भगवान में ही किस प्रकार समाया हुआ है। भगवान का आदि, मध्य और अंत अर्जुन को नज़र नहीं आता है। साथ में अर्जुन देखते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो किस प्रकार से भगवान के अंदर से ही जो जन्म ले रहे हैं और कितने भगवान के अंदर ही मृत्यु के रूप में भगवान के अंदर ही समा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन विश्व रूप दर्शन में भगवान के करते हैं। तो अर्जुन इसके देखते हैं भगवान के मुँह से अग्नि निकल रही है, तेज निकल रहा है, भगवान यमराज भी हैं, तो भगवान एक चैतन्य भी हैं, भगवान ही हैं। तो हर तरह का रूप भगवान का अर्जुन उस समय देखता है और वो इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि संपूर्ण सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, अनेक अनेक लोक जितने भी हैं वो सब किस प्रकार से भगवान की ही विभूतियाँ हैं, भगवान में ही समाये हुए हैं, या जितने भी चीज़ें हैं भगवान का ही एक रूप है। तो अर्जुन सब बात को देख पाता है अच्छे से। साथ में युद्ध भूमि के हिसाब से अगर इसको अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि जितने भी जो दूसरी जो उनकी प्रतिपक्षी सेना थी, जो दूसरी विपरीत जो सेना खड़ी थी युद्ध के अंदर, जो कौरवों की सेना थी, कौरवों की सेना के सारे कौरव किस प्रकार से भगवान के मुख में जा रहे हैं। भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गया, किस प्रकार से दुर्योधन, ये सब भगवान के मुख में काल के रूप में, भगवान के रूप में ये समाते जा रहे हैं। तो अर्जुन ये सब कुछ भी देखता है और भगवान को कहते हैं कि मतलब भगवान, मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ कि ये सब कुछ किस प्रकार से आपके मुख में समा रहे हैं। उस समय भगवान कहते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि इसी कारण ही मैं तुमको, क्योंकि तुम चाहे युद्ध भूमि में इन लोगों को मारो या ना मारो, मैं एक महाकाल बन के ही इस समय प्रकट हुआ हूँ और ये सब तुम्हारे मारे जाने या तुम्हारे ना मारे जाने पर भी ये लोग मरेंगे और ये लोग इसी प्रकार से काल में समा जाएंगे जिस प्रकार से तुम इस मेरे रूप में देख रहे हो। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं इसी वजह से, इसी कारण तुम एक निमित्त बनो और तुम्हारे निमित्त बनने से तुम्हारे को क्या है, तुमको बहुत गौरवान्वित महसूस होगा क्योंकि तुमने एक बुराई को ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन जाओगे तुम। तो भगवान कहते हैं इसलिए तुम इस युद्ध भूमि में युद्ध को अवश्य करो, क्योंकि और अपने को कर्मों से डिटैच करके करो। तुम अब ये मत सोचना क्योंकि तुम्हारा कौन सगा संबंधी है, कौन क्या है,
इसके बारे में तुम बिल्कुल भी विचार अब मत करो, क्योंकि ये सब जो हैं ये सब मृत्यु के भागी हैं, इनके मृत्यु होनी ही निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान इस अध्याय के अंदर ये बताते हैं। साथ में भगवान बहुत अच्छे से ये आगे और बताते हैं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप, क्योंकि इतना विराट रूप भगवान का देखकर एक उस पर आके अर्जुन घबराने लगते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप मेरे को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए, जो आपने मेरे को शुरुआत में दिखाया था, अपना चतुर्भुज रूप। फिर भगवान वापस अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और भगवान उसको, अर्जुन को ये कहते हैं कि तुमने मेरा चतुर्भुज रूप देखा, मगर ये जो रूप है ये मेरा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और ये रूप मेरा कोई भी नहीं देख पाता। और सिर्फ एक भक्ति के, जो भक्ति करता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है, जो अपने मन से शुद्धता रखता है, जो समत्व का भाव रखता है, वो ही मेरा इस रूप को देख सकता है और मुझे वो ही अंत समय में मुझे ही वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखा के अर्जुन को ये सारा संदेश दिया और साथ में हमको भी संदेश दिया कि भक्ति करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय में ये बताया गया है। अब इसका जो अगला अध्याय है, मतलब 12वां अध्याय जो आएगा, वो होगा भक्ति योग। तो भक्ति योग, अब अर्जुन भक्ति योग में भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपका एक साकार रूप है और एक निराकार रूप है, तो आपके साकार रूप को पूजना से आप प्राप्त होते हैं या निराकार रूप को पूजने से प्राप्त होते हैं? तो भगवान अगले अध्याय के अंदर ये बताएंगे कि कौन सा रूप भगवान को अति प्रिय है और कौन से रूप को पूजने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो अगला अध्याय के अंदर मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको विश्व रूप दर्शन के अंदर भगवान क्या बताया था और क्या बताना चाह रहे थे, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भगवद गीता पूरा जितने भी अध्याय हैं बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी भगवद गीता बहुत डिटेल में आराम से उसको जाकर सुन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।